हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल से ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। आज हम बात करेंगे नोवा स्कॉशिया प्रोविडेंस के बारे में। क्या है ये प्रोग्राम, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कैसे आप एलिजिबल हो सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें, जॉब मार्केट कैसी है, कितना महंगा या कितना सस्ता है रहना नोवा स्कॉशिया, ये सब वीडियोस में डिटेल्स आज हम कवर करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वीडियो में बने रहें। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन आप मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस देख सकते हो, उनके चेकआउट कर सकते हो। मैंने सारा प्रोसेस कवर कर रखा है। पीआर का फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग, एलिजिबिलिटी चेक करने से लेके प्रोफाइल कैसे सबमिट करनी है, पीसीसी कैसे बनवानी है, अपनी मेडिकल कैसे बनाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हैं, वो चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत नोवा स्कॉशिया के बारे में। नोवा स्कॉशिया मे बी इज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड प्रोविडेंस इन कनाडा, बट यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत भरमार है, बहुत ज़्यादा है यहाँ। नोवा स्कॉशिया का मतलब होता है मिनी स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे जब स्कॉटिश लोग आए थे, यहाँ पर उन्होंने बसे थे, तो उन्होंने इसको नोवा स्कॉशिया नाम रखा था। इफ यू कैन गूगल इट, इसका मतलब होता है मिनी स्कॉटलैंड। अमंग अदर प्रोविंस इन कनाडा, नोवा स्कॉशिया भी जो हमारा प्रोविडेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है। सो इसके थ्रू लोग अपना अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटीज मीट करके दे गेट एलिजिबल, एंड उनके बेसिस पर उनको पॉइंट्स मिल जाते हैं इन दर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और अदरवाइज इन अदर प्रोग्राम्स जो नोवा स्कॉशिया प्रोविंस के अपने प्रोग्राम्स हैं फॉर इमिग्रेशन। सो अगर आप मूव होना चाहते हैं नोवा स्कॉशिया में, अगर आप चाहते हो हर एक डिटेल जानना नोवा स्कॉशिया के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, कुछ मिस मत करें। मिस करेंगे तो नुकसान हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट अ रिक्वेस्ट, जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन तो आपके पास की नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो को आप देख सकोगे। नाउ फाइनली लेट्स जंप टू द वीडियो। सो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे कि नोवा स्कॉशिया का पीएनपी प्रोग्राम क्या है, कौन सी स्ट्रीम्स हैं, कैसे एलिजिबिलिटी होती है, कैसी जॉब मार्केट है, कितना एक्सपेंसिव है, कितना सस्ता है रहना नोवा स्कॉशिया, वो सब पॉइंट्स हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने बताया, नोवा स्कॉशिया अभी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये जो प्रोग्राम है नोवा स्कॉशिया का, ये रन किया जाता है बाय नोवा स्कॉशिया अथॉरिटीज, एंड दे आल्सो पिक पीपल फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री पूल। सो इसमें दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम आईआरसीसी। सो दोनों अथॉरिटीज मिलके ये प्रोग्राम्स को रन करते हैं टू मेक श्योर दे have enough people migrating to their provenance, और जो वहाँ पे स्किल शॉर्टेज है या फिर जो लेबर मार्केट शॉर्टेज है उनको पूरा किया जा सके। अब नेक्स्ट सवाल है जो हमारा कि नोवा स्कॉशिया में कितनी स्ट्रीम्स हैं। इन टोटल यहाँ पे 7 स्ट्रीम्स हैं। यस, 7 स्ट्रीम्स हैं, बट हम सारी कवर नहीं करेंगे। बिफोर दैट आपको मैं सारी स्ट्रीम्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहले है नोवा स्कॉशिया डिमांड, नोवा स्कॉशिया एक्सप्रेस एंट्री, नोवा स्कॉशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज, फिजिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स, स्किल्ड वर्कर्स। बट हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हम इनमें से कुछ चुनिंदा स्ट्रीम्स की, बिकॉज सबके ऊपर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। बट आज जो हम बात करेंगे स्ट्रीम्स की उसके बारे में, वो है नोवा स्कॉशिया डिमांड, एक्सप्रेस एंट्री, नोवा स्कॉशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स। तो इनके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोवा स्कॉशिया डिमांड एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, दोनों में डिटेल में हम चेक करते हैं, और वो डिटेल्स क्या है वो अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहला इसमें जो रिक्वायरमेंट है इन कैटेगरी ए, यू मस्ट हैव अ प्रोफाइल रजिस्टर्ड इन इमिग्रेशन, जो कि है हमारा आईआरसीसी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। उसमें स्कोर्स होने चाहिए आपके पास 60 कम से कम या मोर। जो हमारे सिलेक्शन फैक्टर्स हैं 6 उनके बारे में, उनमें से आपके पास 67 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। You should have a job offer from Nova Scotia employer for full-time work that lasts at least 1 year after your PR visa is issued. So आपके पास जो होना चाहिए ऑफर एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय फ्रॉम लोकल नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर, और वो जो होना चाहिए वैलिड आपके PR का इशू होने के 1 साल बाद तक वैलिड होना चाहिए। मतलब आपके पास वो होना चाहिए काम तब तक। और फॉर जॉब ऑफर टू बी वैलिड इन एक्सप्रेस एंट्री एंड रिसीव पॉइंट्स, employers will usually need LMIA from ESDC। ये अथॉरिटीज हैं, यहाँ से इनको LMI इशू करवाना पड़ता है। Have 1 year of skilled worker experience related to the job, have a Canadian high school credential or equivalent, prove language ability in English or French at a Canadian language benchmark 7, मतलब CLB 7 आपके पास होना चाहिए इन इंग्लिश और फ्रेंच, show enough financial resources and show enough financial resources to successfully settle in Nova Scotia। मतलब आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए प्लस सेटलमेंट प्लान होना चाहिए आपके पास एज पर द रिक्वायरमेंट। अब जो इसमें कैटेगरी बी है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। बी इन वन ऑफ द टारगेटेड ऑक्यूपेशन एज आइडेंटिफाइड इन नोवा स्कोशिया डिमांड।
सो आपका जो टारगेटेड ऑक्यूपेशन है दैट शुड बी इन डिमांड इन नोवा स्कोशिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। और मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, हैव अ प्रोफाइल रजिस्टर्ड इन IRCC, एक्सप्रेस एंट्री आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 67 पॉइंट्स होने चाहिए इन 6 सिलेक्शन फैक्टर्स, आपके पास होना चाहिए कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द टारगेटेड ऑक्यूपेशन, आपके पास होना चाहिए कैनेडियन हाई स्कूल क्रेडेंशियल और इक्विवेलेंट, और आपके पास होना चाहिए कम से कम इंग्लिश या फ्रेंच में CLV 7, आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ फंड्स प्लस सेटलमेंट प्लान, आप कैसे सेटल होगे नोवा स्कोशिया में, वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमारी जो स्ट्रीम है वो है हमारी नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। इसमें उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो हाईली स्किल्ड हैं प्लस हु विश टू सेटल एंड लिव इन नोवा स्कोशिया परमानेंटली। एप्लीकेंट के पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नोवा स्कोशिया इन अ हाई स्किल ऑक्यूपेशन। रिक्वायरमेंट जो है इसमें वो आपकी है, आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए नोवा स्कोशिया, आपकी एज होनी चाहिए 21 से 55 साल के बीच में, कैनेडियन हाई स्कूल एजुकेशन या उसके इक्विवेलेंट आपके पास होनी चाहिए। लैंग्वेज एबिलिटी अप्रूव करने के लिए आपको चाहिए होगा नॉकआउट के हिसाब से। सो लेट्स से अगर आपका जो है NOC 0 और A है तो आपके पास CLV 7 होना चाहिए, अगर आपका NOC B है तो आपके पास होना चाहिए CLV 5, आपकी जो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए। तो ये था अबाउट नोवा स्कोशिया एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अब बात कर लेते हैं नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटीज की। सो इसमें जो है लोग वो पिक किए जाते हैं फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री पूल, जो लोग लेबर मार्केट रिक्वायरमेंट एज पर द प्रोविंशियल उनको पूरा कर सकते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। और इसमें अगर आपको इनविटेशन आ गया है, अगर आपको लेटर ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, LOI आ गया है नोवा स्कोशिया की तरफ से, तो अप्लाई कर सकते हो। बट रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करने के लिए वो है फॉलोइंग: रिसीव अ लेटर ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम नोवा स्कोशिया nominee program with the express entry system, meet the minimum work experience requirement of express entry stream for which you have qualified, आपको कम से कम वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम आपको पूरी करनी होगी। आपके पास होना चाहिए प्रूफ ऑफ फंड टू मेक श्योर कि आप सेटल हो सको प्रॉपरली नोवा स्कोशिया अलॉन्ग विद योर फैमिली। आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए इन योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यू शुड नॉट बी ऑन एनी इलीगल और रिफ्यूजी स्टेटस इन योर करंट कंट्री, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो। वैसे अगर आप इंडिया में तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, यू शुड नॉट बी कि आप इंडिया में हो बट बांग्लादेशी हो, आप रिफ्यूजी स्टेटस पे रह रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन अ प्लेस एट द टाइम यू आर इशूड अ लेटर ऑफ इंटरेस्ट, आपको सारे एलिजिबिलिटीज पूरे करने होंगे एट द टाइम ऑफ इशूइंग द LOI। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स फॉर नोवा स्कोशिया लेबर मार्केट प्रायोरिटी। अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ जो है स्ट्रीम, इसमें इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स। इसमें चेक करते हैं कौन लोग आते हैं, किन लोगों को एलिजिबल होना इसमें संभव है। इसमें वो लोग आते हैं जो रिसेंटली इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हुए हैं फ्रॉम अ लोकल नोवा स्कोशिया यूनिवर्सिटी और नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज। और दूसरा पॉइंट जो है इसमें कौन लोग पिक किए जाते हैं, वो लोग होते हैं जो लोगों ने ऑलरेडी अपना बिजनेस या तो बाय कर लिया है या फिर उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इन नोवा स्कोशिया। अगर आपका इंटेंट जो है टू लिव एंड सेटल इन नोवा स्कोशिया, तो आप इसमें PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो, आपको इसमें इनवाइट किया जा सकता है। बट उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट हम चेक कर लेते हैं क्या है। अगर आप शो करते हो कि आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हो और बिजनेस ऑन करोगे नोवा स्कोशिया, तब आप एलिजिबल हो सकते हो। आपके पास कम से कम 1 साल का कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्टिवली मैनेजिंग और ओनिंग योर नोवा स्कोशिया बिजनेस, 100% ओनरशिप होनी चाहिए। आप हैव कंप्लीटेड डिग्री और डिप्लोमा आफ्टर एटलीस्ट 2 academic years of full time in person study at a university in Nova Scotia or Nova Scotia Community College, have a valid postgraduate work permit, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए आफ्टर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास होना चाहिए CLV 7 इन इंग्लिश और फ्रेंच, आपको कंप्लीट करना होगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन, तो इन नोवा स्कोशिया जो उनकी अथॉरिटी की वेबसाइट है वहाँ पर जाके अगर आपको इनवाइट आ जाता है टू सेटल इन नोवा स्कोशिया, तब आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट्स और क्या है ये स्ट्रीम अबाउट इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स। हमारी जो नेक्स्ट इसमें स्ट्रीम है वो है सबकी फेवरेट स्किल्ड वर्कर जो स्ट्रीम है। इसमें डिटेल में चेक करते हैं क्या है ये। बेसिकली द स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम हेल्प्स एम्प्लॉयर टू रिक्रूट फॉरेन वर्कर्स एंड रिसेंटली ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स whose skills are needed in Nova Scotia. An employer can only hire foreign workers for positions they have been unable to fill with the PR or Canadian citizen. बट इतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट्स है। और रिक्वायरमेंट है कि हम चेक कर लेते हैं। आपके पास होना चाहिए फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर
फ्रॉम नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सबका रिलेटेड फील्ड में। एज होनी चाहिए आपकी 21 से 55 साल के बीच में। आपके पास होना चाहिए कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा। यू शुड हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग स्किल और एक्रेडिटेशन फॉर द जॉब। इसमें आपको जो चाहिए होगा कम से कम CLB 5 चाहिए होगा इफ यू आर अ स्किल्ड वर्कर। अगर आप सेमी स्किल्ड वर्कर और लो स्किल्ड वर्कर है तो आपके पास होना चाहिए CLB 4 इवन इफ योर फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश और फ्रेंच। आपको कम से कम आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड फंड्स हैं प्लस आपको जो प्लान टू सेटल है वो नोवा स्कॉशिया में आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं अबाउट जॉब मार्केट इन नोवा स्कॉशिया। कौन से सेक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑपरेट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेन सेक्टर्स हैं वो आपके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, शिपिंग, माइनिंग एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, ये मेजर सेक्टर्स हैं यहाँ पे। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे भी इसके अलावा कोई जॉब्स नहीं है, और आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट अ सर्वे जहाँ पे मैंने देखा था कंपेयरिंग टू 5 years अर्ली, नाउ वहाँ पे इतने सारे इंडियंस हैं जो ऑफिस जॉब्स कर रहे हैं रादर देन डूइंग द ओनली लेबर जॉब्स, जो कि वाइट कॉलर जॉब्स नहीं बोले थे जिनको। उनके अलावा ऑफिस में बैठे हुए हैं, स्टोर्स अपने ओपन कर रखे हैं, बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। इट्स ग्रोइंग प्रोविडेंस, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, स्लोली एंड स्टडीली हो रही है बट हो रही है। अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट आ गया है नोवा स्कॉशिया कितना महंगा है कितना सस्ता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेरी फेवरेट वेबसाइट पे जो कि है Numbeo। तो कंपैरिजन के लिए हम आ गए हैं मेरी फेवरेट वेबसाइट पे जो कि है Numbeo। हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टोरंटो जो कि ओंटारियो की सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है, प्लस करेंगे कंपैरिजन विद हम हैलिफैक्स जो कि है नोवा स्कॉशिया की कैपिटल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन। सबसे पहले बात हो जाती है रेस्टोरेंट में। मील इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट टोरंटो में आपको कॉस्ट करता है $20, हैलिफैक्स में काउंट कर आपको कॉस्ट करता है $15, डिफरेंस है। मील फॉर 2 people मिड रेंज रेस्टोरेंट 3 course $80 टोरंटो, 75 हैलिफैक्स। देन मैकडोनल्ड में जो मैक मील आता है आपका, उसका जो कॉम्बो होता है टोरंटो में 11, हैलिफैक्स में 12, $1 महंगा हो गया। देन मार्केट में नीचे आ जाते हैं। मार्केट में जो आपका रेगुलर मिल्क आपको मिलता है 1 gallon वो आपको चार्ज किया जाता है टोरंटो में $11.22 का, हैलिफैक्स में $9.02 का। बिकॉज हैलिफैक्स का जो मेजर सेक्टर है एक एग्रीकल्चर है, तो दैट माइट बी द रीज़न। राइस वाइट 1 LB यहाँ पे कॉस्ट करता है टोरंटो में आपको ऑलमोस्ट $2, हैलिफैक्स में कॉस्ट करता है आपको 2.61 cents के बाद। चिकन फिलेट 1 LB आपको कॉस्ट किया जाता है टोरंटो में $5.97, ऑलमोस्ट $6। हैलिफैक्स में आपको होता है $6.22। नीचे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स के कंपैरिजन आप देख सकते हो। नीचे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। 1 वे टिकट लोकल ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, टोरंटो $3.25, हैलिफैक्स में $2.75 का कॉस्ट करता है। मंथली पास रेगुलर प्राइस टोरंटो में आपको कॉस्ट करता है $156, हैलिफैक्स में आपको कॉस्ट करता है $82.50, ऑलमोस्ट 83, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। टैक्सी स्टार्ट नॉर्मल टैरिफ जो आपको टोरंटो में कॉस्ट करेगा $4.25, हैलिफैक्स में कॉस्ट करेगा आपको $3.50। तो फ़र्क है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं गैसोलीन की, मतलब ऑयल की। वहाँ पे 1 gallon आपको टोरंटो में कॉस्ट करता है $4.59, हैलिफैक्स में आपको कॉस्ट करता है $4.27। बहुत डिफरेंस है। अगेन गाड़ी की बात हम कर लेते हैं, जैसे हर एक वीडियो में बोलता हूँ। टोरंटो में 25,000 की मिलेगी आपको, हैलिफैक्स में $24,285 की मिलेगी आपको, प्लस इंश्योरेंस टोरंटो में आपको बहुत महंगा मिलेगा कंपेयर टू हैलिफैक्स। हैलिफैक्स में ऑलमोस्ट आधा हो जाता है जहाँ तक मैंने अपनी स्टडी करी है इसके बारे में, तो वो सब कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ती है। बात करते हैं यूटिलिटीज़ की। बेसिक यूटिलिटीज़ में जो आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, वाटर, गार्बेज फॉर अ 915 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट टोरंटो में आपको कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट $165, हैलिफैक्स में भी सेम प्राइस है ऑलमोस्ट। इंटरनेट स्पीड की हम बात कर लेते हैं। टोरंटो में सस्ता है 460 Mbps और मोर। टोरंटो में आपको कॉस्ट पड़ती है इसकी $75 ऑलमोस्ट, और हैलिफैक्स में $92। रीज़न अगेन जिसमें हर वीडियो में बताता हूँ आपको, टोरंटो में जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो प्राइसेस को उनको स्लैश करना पड़ता है। कंपेयरिंग टू हैलिफैक्स लिमिटेड प्रोवाइडर्स होते हैं, सो अपना वो स्टेबल रखते हैं प्राइसेस। फिटनेस क्लब की बात कर लें अगर हम, मंथली फ़ी फॉर 1 adult टोरंटो में होती है आपकी $57 ऑलमोस्ट,
हैलिफैक्स में होती है आपकी $58 के आसपास। वहीं अगर बात करें हम चाइल्ड केयर की, प्री स्कूल फॉर किंडरगार्टन फुल डे प्राइवेट मंथली 1 चाइल्ड कॉस्ट करता है आपको टोरंटो में ऑलमोस्ट $1700 और हैलिफैक्स में हाफ है ऑलमोस्ट $900 समथिंग सेंट्स। तो ये बहुत चीज़ें हैं गौर करने वाली, आप इनको देख सकते हो। अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रेंट। अपार्टमेंट 1 बेडरूम इन सिटी सेंटर टोरंटो में मिलता है आपको 1975 का $1975। हैलिफैक्स में आपको मिलता है वो $1400 का। आउटसाइड सिटी सेंटर के चले जाते हैं हम तो आपको टोरंटो में मिलता है 1700 के आसपास। हैलिफैक्स में आपको मिलता है $983 के आसपास। अगेन अगर अपार्टमेंट की बात करें हम 3 बेडरूम सिटी सेंटर में 3347, यहाँ पे सिर्फ 2300। तो ये प्राइसेस का बहुत फ़र्क है यहाँ पे। अगर आप अपार्टमेंट बाय करने का सोच रहे हो, पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट इन सिटी सेंटर जो टोरंटो में आपको मिलेगा वो मिलेगा $1000 एंड $1040 38 सेंट्स का। हैलिफैक्स में आपको मिलेगा वो ऑलमोस्ट थर्ड द प्राइस। ऑलमोस्ट मतलब आप देख लो कि यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो मिलेगा आपको $428, मतलब $429 के आसपास ओनली। तो ये कंपैरिजन मैंने मेन चीज़ों का कर दिया है, बट इफ़ यू वांट कि आप डिटेल में चेक करना चाहते हो तो ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप इन 2 सिटीज़ का भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू डू इट विद एनी अदर सिटी इन कनाडा या वर्ल्ड में किसी भी जगह पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट नोवा स्कोशिया PNP प्रोग्राम के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप तभी अभी तक यहाँ वीडियो बैठे देख रहे हो। अगर यहाँ तक आए हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि नोवा स्कोशिया में और क्या क्या जॉब सेक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपने PR अप्लाई कर रखी है या PNP अप्लाई कर रखा है तो आप किस स्टेज पे हो अभी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो दोनों चीज़ें कर दें। सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन और लाइफस्टाइल तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो देख सको। ये था ऑल अबाउट आज की वीडियो। उम्मीद है मुझे अच्छा लगा होगा आपको। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।